नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी की कट ऑफ के बारे में। आप लोगों को पता होगा एसएससी जीडी ने 25,000 वैकेंसी निकाली है, लगभग 25,000 से ऊपर है। तो भाई इनके लिए जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा अभी 16 दिसंबर को इसका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हुआ है और ये अनाउंसमेंट भी हो गया है कि जो आने वाला 30 दिसंबर है इसको इसकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी। वहीं बात करें पिछली कट ऑफ के बारे में, तो पिछली कट ऑफ में और आज की कट ऑफ में बहुत बड़ा अंतर होने वाला है, क्योंकि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब की बार पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर भी आया है। ठीक है, तो यहां पर हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ तक कितने मार्क्स वाला बच्चा पहुंच सकता है। ठीक है, ये जो कट ऑफ है ये हमने दोस्तों विद नॉर्मलाइजेशन के साथ यहां पर आपके लिए सेट की है। इससे ऊपर शायद ही कट ऑफ जाए, क्योंकि विद नॉर्मलाइजेशन इतनी ही कट ऑफ जाती है। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा एसएससी में कम से कम 7-7, 8-8, 10-10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो भाई जो कट ऑफ हम आपको बताने वाले हैं उसमें या तो +2 हो सकता है या फिर +2 के साथ में -2 हो सकता है। इससे ज़्यादा शायद ही कट ऑफ दोस्तों अंतर पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। तो क्या आंकड़ा रहेगा ईडब्ल्यूएस का, जर्नल का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का और फीमेल का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए प्रत्येक कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो डिफाइन की है। ठीक है, हालांकि ये डाटा ऑफिशियल नहीं है, ये आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन जब आप लोगों की कट ऑफ निकल के आएगी तब आप लोग खुद से देख लेंगे कि जो बताया है वो लगभग कहीं हद तक सही निकला है। ठीक है, अब ये जो कट ऑफ है जिसके बारे में मैं बात करूंगा ये विद नॉर्मलाइजेशन है। विदाउट नॉर्मलाइजेशन मतलब ये नहीं है, विद नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद में इतनी कट ऑफ आप लोगों की पहुंचेगी जितनी यहां पर मैंने डिफाइन की है। ठीक है, एसएससी जीडी कट ऑफ मार्क्स 2021। ठीक है भैया, चलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहां पर कैटेगरी दे रखी है, यहां पर मेल, यहां पर फीमेल। ठीक है, और यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मैंने नीचे रख रखी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को मैंने नीचे स्थान दिया है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मेल की कितनी जा सकती है और फीमेल की कितनी जा सकती है। ये विद नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, ये विद नॉर्मलाइजेशन। आप लोग कभी कहने लगो भैया हमारे तो 70, 72, 75 बैठ ही नहीं रहे हैं, अभी हमारे तो 64, 65 के आसपास बैठ रहे हैं, तो ये विद नॉर्मलाइजेशन है। और ये अभी आप लोग देखेंगे इस कट ऑफ को, इसके बाद में जैसे ही आंसर की आएगी फिर इसकी हम एक और वीडियो आप लोगों को बना कर देंगे। अगर इसमें और उसमें कुछ अंतर आएगा तो वो भी आप लोगों को बिल्कुल हम बता देंगे, भैया इतना अंतर इसमें आ गया है, इस कैटेगरी की जो मेरिट है जो हमने बताई है उससे थोड़ा बहुत नीचे जा सकती है या फिर ऊपर जा सकती है। अभी आंसर की आ जाएगी और अच्छा अनुमान लग जाएगा, क्योंकि ये आंकड़े जो होते हैं एक अनुमान को देखते हुए लगाए जाते हैं और जो पेपर का एनालिसिस होता है उसे देखकर। तो मैंने भी पोल के जरिए आप लोगों से मतलब सारी जो चीजें हैं वो कराने की कोशिश की, तो लगभग उसमें 60 से ऊपर % पब्लिक ये कह रही है कि हमने अटेंड 75 से कम किए हैं। अर्थात 75 से कम क्वेश्चन करने वालों की संख्या 60 से ऊपर है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरिट कहीं आप लोगों की ज्यादा खास नहीं जाने वाली है। जो 75 करके आया है उनमें से कुछ तो गलत होंगे, ये तो पक्का है। ठीक है, लेकिन जितने गलत होंगे हो सकता है नेगेटिव मार्किंग में उसकी बराबरी हो जाए। नेगेटिव मार्किंग में नहीं, नॉर्मलाइजेशन में उसकी बराबरी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं सबसे पहले जनरल कैटेगरी के बारे में कि जो जनरल कैटेगरी है वो विद नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ जाएगी वो 72 से 75 पर फाइनल हो जाएगी। 72 से 75 पर आप लोग कहेंगे इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी, ये भैया विद नॉर्मलाइजेशन है। पिछली बार आप लोगों ने देखा था 8-8, 9 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, तो अब इसमें से आप लोग 8 नंबर घटा लीजिए। लगभग जिसके विदाउट नॉर्मलाइजेशन 64 से 65 के समथिंग में बैठ जाएंगे वो जनरल कैटेगरी का बच्चा दोस्तों लग जाएगा। और डिपेंड करता है कि उसकी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक मिले हैं। ठीक है, तो 72 से 75 पर लगभग जो जनरल कैटेगरी है दोस्तों मेल के पुरुष वर्ग से, ठीक है, वो फाइनल हो जाएगा जिसके इतने मार्क्स बन जाएंगे। वहीं फीमेल की बात करें तो विद नॉर्मलाइजेशन 66 से 68 के बीच में ये कट ऑफ रहने का अनुमान रहेगा।
अनुमान है, डाटा ऑफिशियल नहीं है। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें हम, ओबीसी मेल की, तो ओबीसी जो मेल है विद नॉर्मलाइजेशन 68 से 70 मेरिट रह सकती है। ठीक है, ये फाइनल मेरिट बिल्कुल आप लोगों को बताई जा रही है। ठीक है भैया, और फीमेल की बात करें ओबीसी तो 64 से 66 वाली जो फीमेल है वो फाइनल हो सकती है वाली। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि इतने फीमेल के कहां बन जाएंगे भैया, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी जुड़ा हुआ है। 7-8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन काट लीजिए, यही 56 के आसपास में चली जाएगी। किसकी मेरिट अब फिलहाल में जिसके 55-56 बैठ रहे हैं ना फीमेल के ओबीसी से, वो लग जाएगी, और जर्नल के जिसके 60 के आसपास बैठ रहे हैं ना वो लग जाएगी भैया, पक्की बात है। ये विद नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मैं बता रहा हूं। वहीं एससी की बात करें तो एससी पुरुष वर्ग 65 से 67 तक मेरिट इसकी पहुंच सकती है, और फीमेल की बात करें तो 60 से 62 तक इसकी मेरिट रह सकती है। ठीक है, चलिए एसटी से पहले ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो 66 से 68 के बीच में रह सकती है विद नॉर्मलाइजेशन। तो कहने का मतलब अभी जिसके 55 भी बैठ रहे हैं, जिसके 57 भी बैठ रहे हैं, 58 भी बैठ रहे हैं, वो भी फाइट में हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होके उसके लगभग इतने अंक पहुंच जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस मेल की जो जाएगी 66 से 68 और ईडब्ल्यूएस फीमेल की वहीं 62 से 63 मेरिट रहने का पूरा अनुमान रहेगा। और अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी से अगर बात करें तो पुरुष वर्ग की 64 से 66 कट ऑफ, और फीमेल की 58 से 60 कट ऑफ रहने का पूरा अनुमान है। ये एक अनुमान है, आकलन के थ्रू जो पोल हमने कराया है उसके थ्रू ये अनुमान निकाला है कि भाई इतनी कट ऑफ आप लोगों की पहुंच सकती है। कहने का मतलब जर्नल कैटेगरी का बच्चा जिसके नॉर्मलाइजेशन के बाद में 70 से यानी 70 से ऊपर और 72 से 75 के अंक बैठ गए, वो लगभग सेफ माना जाएगा। क्योंकि इतनी जो कट ऑफ है वो इसलिए जाएगी, इतनी कट ऑफ इसलिए जाएगी क्योंकि भाई 25,000 के समथिंग में जगह दी हुई है। तो भाई 25,000 के समथिंग में जगह दी हुई है, तो इसलिए इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी ज्यादा जाने के चांस पूरे रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ बताई जा रही है ये विद नॉर्मलाइजेशन के साथ बताई जा रही है। इसमें आप लोग अपना कम से कम 7 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन और ऐड कर सकते हैं। जो कट ऑफ बताई है उसमें से आप लोग 8 नंबर 5 नंबर माइनस करके देख लीजिएगा। अगर इस जोन में आप आते हैं तो आप बिल्कुल फाइनल सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में जैसे ही 30 दिसंबर को इसकी आंसर की आ जाएगी, एक कट ऑफ की वीडियो हम आप लोगों को और देंगे। अगर कोई चेंज हुआ तो उस वीडियो में हम आप लोगों को बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, फिलहाल आंकड़े आप लोगों के लिए यही रहेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।